Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today our topic is a one-to-one relationship in database management system. We already discussed about the ER diagram, types of attributes and types of relationships and one-to-many relationship. Last lecture में हमने one-to-many relationship को discuss किया था detail wise. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है one-to-one relationship को हमने discuss करना है उसके अंदर detail wise. I hope so कि आपको clear हो, आपको ER diagram बनानी आ गई हो, आप attributes को कैसे select करना है, relationships कैसे create करने हैं. बाकी हम relationships के ऊपर देख रहे हैं कि one-to-many relationship का जिन्होंने last lecture नहीं है वो last lecture ले रहे हैं. उसके बाद ये हमारा one-to-one relationship है. इन द लास्ट लेक्चर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई फीडबैक देना हो, जो किसी कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है. उसके बाद जो है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है. अपने फ्रेंड सर्कल में इसको लाजमी शेयर करना है. तो हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि हमारा वन टू वन रिलेशनशिप होता क्या है. ठीक है, वन टू वन रिलेशनशिप पहले हम बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिलेशन एसक्यूएल के अंदर हमने ये सारे वन टू वन, मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, ठीक है, सेल्फ रेफरेंसिंग, ये रिलेशनशिप हमारा आज का टॉपिक है वन टू वन रिलेशनशिप. ठीक है, कि इसके अंदर वन टू वन रिलेशनशिप को कैसे पढ़ते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ईच टेबल ए एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन रिकॉर्ड. ठीक है, वो हमारा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बुक के ऊपर जाते हैं, देखें वन टू वन रिलेशनशिप ईआर डायग्राम, फॉलोइंग स्टेप्स हैं. क्रिएट अ रिलेशन फॉर ईच ऑफ टू एंटिटीज टाइप पार्टिसिपेटिंग इन. आपको पता है रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप किससे बनता है, दो चीजों से मिलकर बनता है. उसके बाद आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का ऑलरेडी हम कंसेप्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं, ये एग्जांपल दिखी हुई है. ठीक है, चेयरमैन आपका एंटिटी है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी नेम, ईमेल आईडी, और उसके बाद कंट्रोल कर सकते हैं इसको, डिपार्टमेंट को. ठीक है, या डिपार्टमेंट जो है चेयरमैन को कंट्रोल करता है. वन टू वन रिलेशनशिप है इसके अंदर, इसकी एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, और ये आपको पता है आपका डायमेंशन का रिलेशनशिप होता है, ये इनके अंदर रिलेशनशिप. अब हमने देखना है कि वन टू वन रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जाता है. ये जो टॉपिक है आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के ऊपर जो है, काफ़ी आपका ये कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आपको पढ़ते हैं, लेकिन ये है वन टू वन रिलेशनशिप काफ़ी फैकल्टी मेंबर्स ने या स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा हुआ होगा वन टू वन, लेकिन डीपली चीज़ें हम इसकी स्टडी नहीं करते. तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको डीपली जो समझाया जाएगा वन टू वन रिलेशनशिप को, कि उसके डेटाबेसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसके टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसमें प्राइमरी की फॉरेन की का ऑलरेडी आपको कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है, उसके बाद वो कैसे सिलेक्ट किए हैं, टेबल्स को मर्ज करके टेबल को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है. ठीक है, जितने हमारे पास जो है एंटी रिलेशनशिप बनते हैं उतने हमारे टेबल्स हैं. जैसे ये वाली एग्जांपल है, इसमें देखिए चेयरमैन एक डेटाबेस है तो इसकी एक चेयरमैन एंटिटी है तो इसकी अलग से एक डेटाबेस क्रिएट होगी टेबल. कंट्रोल इसका जो होगा अलग से होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट का अलग से होगा. तो हम एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं. ठीक है, हमारा वन टू वन रिलेशनशिप है. देखें ये हमारा चेयरमैन है, ये कंट्रोल कर रहा है रिलेशनशिप को, यह क्या है डिपार्टमेंट. ठीक है, अब इसमें कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है हमारा, वन टू वन रिलेशनशिप. ठीक है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स आप जो भी राइट करना चाहे वो राइट कर सकते हैं. जैसे चेयरमैन की आईडी होगी, ठीक है, उसका नेम होगा, उसकी एज होगी. तो ये आपको देखें, ये हमारा क्या है एंटिटी, चेयरमैन एक वो क्या कर रहा है, कंट्रोल्स कर रहा है किसको, डिपार्टमेंट को. ठीक है, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक ये डेटाबेसेस क्रिएट किए हुए हैं, हम इसमें इसके एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं. तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, चेयरमैन की आईडी, ठीक है, उसका नेम और उसकी एज. ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा टेबल जो है वो डिपार्टमेंट एंटिटी के ऊपर है. तो डिपार्टमेंट एंटिटी में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट की आईडी होगी. ठीक है, डिपार्टमेंट नेम होगा और उसके बाद डिपार्टमेंट की लोकेशन होगी. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद जो है इसके अंदर हम एंटर करते हैं. जैसे आपका ये हमारा देखें कंट्रोल्स है, तो कंट्रोल एक रिलेशनशिप है, तो कंट्रोल की भी हमारे पास एक टेबल होगा, कंट्रोल का भी एक टेबल बनेगा. अब टेबल कैसे बनेगा, इसमें जो है हमारे पास अगर तो हम इसका, आपको पता है मैंने बताया था रिलेशनशिप का कोई एट्रीब्यूट होता है तो वो डेट हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसको डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कहती हैं, जो हम रिलेशनशिप से डिनोट करते हैं, निकलता है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, इसमें अगर नहीं है तो हमारे पास फॉरेन की और प्राइमरी की का ही होगा. जैसे हमारे पास जो है इसकी
चेयरमैन की आईडी आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी हमारी डिपार्टमेंट की आईडी। ठीक है, चेयरमैन की आईडी और डिपार्टमेंट की आईडी, और इसमें हम प्राइमरी की और फॉरेन की इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये हमारी क्या है, प्राइमरी की ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस टेबल में हमारी कौन सी है, ये वाली प्राइमरी की, इसकी डिपार्टमेंट की आईडी। उसके बाद इस वाले टेबल में हमारे पास ये कौन सी है, दोनों क्या है, फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की का आपको कंसेप्ट है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, मींस कि अब देखें ये फॉरेन की किधर से आ रही है, इस टेबल में से आ रही है, और ये जो है फॉरेन की किधर से आ रही है, इस डिपार्टमेंट वाले टेबल में से आ रही है। तो हम इस टेबल में वैल्यूज को एंटर करते हैं। ठीक है, जैसे चेयरमैन सी से डिनोट कर C1 कर लेते हैं। ठीक है, उसका नेम एक्स रख लेते हैं, ये कोई भी अली सना अली कुछ भी। ठीक है, उसकी एज हम 20 रख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह C2 चेयरमैन 2 में हम इसकी वैल्यू नाम वाई रख लेते हैं, इसकी एज 23 रख लेते हैं। इसी तरह चेयरमैन 3, ठीक है, इसकी हम नाम V रख लेते हैं, इसकी एज 25 रख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज को एंटर कर दिया। अब इसी तरह हम जो है इसके अंदर वैल्यूज को एंटर करते हैं अपने डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर। ठीक है, कोई भी वैल्यूज डिपार्टमेंट 1 है तो इसमें उसका डिपार्टमेंट का नेम IT रख लेते हैं, उसकी लोकेशन कहीं से भी A रख लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट 2 है तो इसका हम CS रख लेते हैं, इसका नाम। ठीक है, डिपार्टमेंट 3 है तो इसकी हम जो है ADP रख लेते हैं नाम, और इसका C कुछ भी आप वैल्यूज। ठीक है, वो आपने पता है आपको रिज्यूम करनी है आप, लेकिन आप जब डाटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपने एक अच्छी डाटाबेस क्रिएट करनी है उसमें आप नाम से। ठीक है, अब इसी तरह अब ये वाली जो है हमारा, इसमें हमने आपको पता है प्राइमरी की और फॉरेन की को लेना है। ठीक है, अब कैसे, अब देखिए हमारे पास जो है C1 उसकी आ जाएगी, उसके बाद D1, ठीक है, C2, उसके बाद D2, ठीक है, C3 और D3 आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, ये हमारी आपके पास देखें हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। उसके बाद प्राइमरी की और फॉरेन की का हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे हमारे पास जो है ये वाला एक टेबल क्रिएट हो गया चेयरमैन का एंटिटी का हमने, और ये हमने डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट कर लिया, और ये हमारा रिलेशनशिप का टेबल होगा जिसमें आपस में मर्ज किया। अब इसमें हम जो है नंबर ऑफ टेबल्स को रिड्यूस भी कर सकते हैं, मीन्स कि हम कम भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 टेबल है तो रिड्यूस करके हमारे पास 2 टेबल भी आ सकते हैं। वो कैसे करना है कि हम जो है अगर इनको चेयरमैन और कंट्रोल्स का आपस में रिलेशनशिप बनाए तो इस टेबल को, ठीक है, मर्ज कर सकते हैं। उसको हम मर्ज करेंगे तो उसका कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है लेकिन मैं आपको बना कर दे रही। इसमें यह है कि वही हो जाएगी, ये जो चेयरमैन की आईडी इसमें आ रही है प्राइमरी के अंदर, ठीक है, ये वाली आ जाएगी, दोबारा से रिपीट नहीं होगी, लेकिन डिपार्टमेंट वाली आईडी इस टेबल के अंदर एक और एक्स्ट्रा कॉलम करके उसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम चेयरमैन और कंट्रोल्स का आपस में रिलेशनशिप बनाए, अगर हमने इधर से कंट्रोल का डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप बनाना है तो फिर हम इन दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज करेंगे। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर इन टॉपिक्स को आपको क्लियर हो जाएगी तो आप ER डायग्राम बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा मेन काम है कि हमने ER डायग्राम, पहले हमने एंटिटीज को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे क्रिएट करनी है, रिलेशनशिप्स कैसे बनानी है, रिलेशनशिप्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, 1-to-1 और 1-to-1 रिलेशन है, 1-to-many रिलेशन का ऑलरेडी मैं लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लेक्चर ले सकती है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो एट द एंड ऑफ जो है एक हमारा रिलेशनशिप रहेगा many-to-1, many-to-1 और many-to-many। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप एट द एंड ऑफ एक बहुत अच्छी ER डायग्राम क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।